हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसमें म्यूटेशन यानी कि इंतकाल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो को मैं जो वीडियो में अभी जो हमने शुरू किया है, ये वीडियो एक ब्रीफ वीडियो रहेगा म्यूटेशन और इंतकाल के बारे में। तो उसके बाद एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो रहेगा इसके बारे में, म्यूटेशंस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूटेशंस क्या होता है, म्यूटेशन की टाइप्स क्या होती हैं, म्यूटेशन कैन बी डन बाई नायब तहसीलदार, कि नायब तहसीलदार जो है वो कौन कौन से इंतकाल जो है वो कर सकते हैं, म्यूटेशंस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और कौन से इंतकाल ऐसे हैं जो नायब तहसीलदार टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 1, म्यूटेशंस क्या होती है, व्हाट इज टाइप ऑफ म्यूटेशंस। ठीक, म्यूटेशन की किस्में क्या है। पहले हम देखते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। इस म्यूटेशन क्या होता है, तो उसके बाद देखेंगे म्यूटेशन जो टेस्ट कौन, नायब तहसीलदार कौन कौन से इंतकाल टेस्ट कर सकता है, नायब तहसीलदार कौन कौन से इंतकाल टेस्ट नहीं कर सकते, नायब और तहसीलदार कौन कौन से म्यूटेशंस जो है वो उनको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं म्यूटेशंस क्या होता है। म्यूटेशंस का मतलब होता है ट्रांसफर। म्यूटेशन का मतलब होता है इंतकाल भी बोलते हैं इसको, इंतकाल। ठीक है, इंतकाल भी बोलते हैं। मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो मालिकी के हकूक हैं, राइट हैं, वो क्या करने, ट्रांसफर होंगे एक आदमी से दूसरे आदमी तक बाई अ लीगल मोड, एक लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से। ठीक है, कानूनी तरीके से एक आदमी के राइट जब दूसरे आदमी के पास चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। रेवेन्यू की लैंग्वेज में म्यूटेशन या इंतकाल क्या बोलते हैं, जब किसी ज़मीन के किसी राइट जो हैं, ओनरशिप राइट, मलकीती राइट, कौन से राइट, मलकीती राइट, मलकीती हकूक या हक, जो एक आदमी, मान लो इस आदमी से, इस मेल से इस फीमेल को क्या जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, तो ट्रांसफर हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन जो है, इट मीन्स एनी लीगल अल्टरेशन इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो तब्दीली हो विद लीगल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, जहाँ इंतकाल बोलते हैं। इट इज डन फॉर द अपडेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अपडेशन के लिए, उसको अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, इंतकाल। गवर्नमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 23 है जो J&K में, वो डील करता है म्यूटेशन के साथ, जहाँ हिदायत इंतकालात के साथ डील करता है ये। ठीक, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम इंतकाल की बात करें तो इंतकाल का जो मायने होते हैं वो होते हैं डेथ, मौत हो जाना किसी की। ठीक, यही से ये लफ्ज़ निकला हुआ है इंतकाल, इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब एक आदमी मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मान लो एक आदमी था ए, उसकी डेथ हो गई और उसके आगे उसके बच्चे थे, मान लो एक सन है राम, दूसरा बेटा है श्याम, और एक बेटी है, उसका नाम है मान लो राधा, और उसकी जो वाइफ है उसका नाम है मान लो गीता देवी, विडो जो उसकी रह गई गीता देवी। अब इस ए आदमी की जो ज़मीन है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके जो राइट हैं, रिकॉर्ड में अगर वही चलता रहा, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है,
तो अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको अपडेट करके उसकी जगह पे राम उसका बेटा, श्याम उसका बेटा, राधा उसकी बेटी और उसकी विडो, इन सब का नाम आना चाहिए। तो इसी को कहते हैं म्यूटेशन। जब ये राइट जो है एक आदमी के राइट उसकी डेथ के बाद किसको चलेंगे, उसके जो वारसान है लीगल हायर्स हैं, लीगल हायर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो उसके जायज वारसान है तो उनको उसकी जमीन उसकी जो राइट है उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे इंतकाल को जिसमें एक आदमी मरता है और उसके बाद उसके राइट्स ट्रांसफर होते हैं उसके बच्चों को, उसकी विडो को, उसकी बेवा को, ठीक है, चाहे लड़कियां बेटियां उसकी शादीशुदा हैं तब भी उनको राइट दिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस म्यूटेशन। आदमी मर गया तो उसके मरने के बाद जो इंतकाल होता है इसको बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस म्यूटेशन। इनहेरिटेंस म्यूटेशन यानी कि विरासती इंतकाल, विरासती इंतकाल, ठीक है, विरासती इंतकाल बोलते हैं इसको। अगर कोई आदमी मतलब एक आदमी जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद उसके बच्चों को उसकी लैंड के राइट्स चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड विरासती इंतकाल। अब मान लो इस लेडी ने इस आदमी को जमीन बेची बाई सेल डीड। सेल डीड, सेल डीड क्या होती है, जब जमीन आप बेचते हो, बै भी कहते हैं उसको, बैनामा भी बोला जाता है। इस लेडी ने किसको जमीन बेची, अपनी जमीन इस आदमी को बेच दी, ठीक। जब ये लेडी इसको सेल डीड कर देगी तो फिर ये आदमी क्या करेगा, इसके नाम का क्या होगा, सेल डीड की म्यूटेशन होगी। पहले तो ये लेडी जो है जब ये जमीन बेचेगी क्योंकि इसके नाम पे होगी लैंड, म्यूटेशन में किसका नाम होगा, इस लेडी का। अब जब बेच देगी फिर म्यूटेशन इस लेडी से ट्रांसफर होकर किसके पास चली जाएगी, इस आदमी के पास चली जाएगी, उसको बोलते हैं सेल डीड म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, जब खरीद फरोख्त हुई, खरीद हुई, जब फरोख्त हुई, बेची गई, तब होता है सेल डीड का म्यूटेशन, ठीक है, रजिस्ट्री का इंतकाल जिसे बोला जाता है, ठीक। जब सेल डीड हुई फिर होता है रजिस्ट्री का इंतकाल। ये कुछ चीजें थी छोटी छोटी इंतकाल के बारे में, इनहेरिटेंस म्यूटेशन और सेल डीड के बारे में। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस दैट, बहुत टाइप के म्यूटेशंस हैं, उनमें से मेन जो है ये जैसे इनहेरिटेंस म्यूटेशन, विरासती इंतकाल, म्यूटेशन ऑफ पार्टीशन, अगर कोई पार्टी एक को शेयर है वो आपस में जमीन बांटते हैं तो उसका भी इंतकाल होता है। तकसीम जब करते हैं, तकसीम जमीन की बांटते हैं, तकसीम होती है तब भी इंतकाल होता है, ठीक है। आपस में कई बार लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, उसका तबादले का इंतकाल होता है ना। बैनामा जैसे अभी आपको बताया मैंने, सेल डीड, उसका इंतकाल। मॉर्टगेज और रहन, मतलब बैंक को जैसे हम लोन लेते हैं, मकान के लिए लोन लेते हैं, ऐसे ज़मीन कोई किसी का लोन लेते हैं, बैंक के पास हम अपनी प्रॉपर्टी क्या रख देते हैं, मॉर्टगेज कर देते हैं, रहन कर देते हैं, उसका भी म्यूटेशन। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज, जब हमने बैंक को दोबारा से पैसे वापस दे दिए तो हमारी पास हमारी लैंड दोबारा हमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेज, रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं जस्ट ये बताना चाहता था कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कितनी होती हैं। तो बेसिक मैंने बताया कि जो ये वाला सीरीज हमारा है म्यूटेशन, इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, कौन कौन सी है, कौन उसको टेस्ट कर सकता है, कौन सी टेस्टेशन तहसीलदार कर सकते हैं, कौन सी टेस्टेशन नायब तहसीलदार कर सकते हैं। तो 15 टाइप्स की म्यूटेशन ये है। नेक्स्ट अगर वीडियो इस पर स्लाइड पे देखें तो गैर हाजिर काबिज, सेहत अंदराज, तब्दील हकीकत, शामलात वगैरह, ये 26 टाइप्स की मेन म्यूटेशंस जो हैं। तो इनमें जो हमारे लिए ज़रूरी होंगी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इट वाज ओनली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो टू जस्ट डिस्कस अबाउट द म्यूटेशंस, टाइप ऑफ म्यूटेशंस। खाली ये वीडियो इसके लिए था कि खाली हम देख लें कि इस वीडियो में हमने पढ़ना, अगले वीडियो में डिटेल्ड वीडियो में हमने क्या पढ़ना है, म्यूटेशंस पूरी पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कौन सी नायब तहसीलदार टेस्ट करेगा, कौन सी तहसीलदार करेगा, कौन सी नायब तहसीलदार नहीं कर सकता है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।